हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी मैथमेटिक वर्कशीट नंबर 23, डेट 11 अक्टूबर 2021, क्लास 8 के लिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट को। टॉपिक जो है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंड ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, in this worksheet we will learn how to find the sum of all interior angles of a polygon and sum of all exterior angle of polygon। यानी कि आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम ये सीखेंगे कि हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालें एक पॉलीगन का, और जो है एक्सटीरियर एंगल की ऑफ पॉलीगन का कैसे सम निकालेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में आज हम लर्न करेंगे, यानी पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेट अस रिकॉल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कभी भी जो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो हमारा सम होता है इंटीरियर एंगल्स का ट्रायंगल में, हमेशा वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और ये हमारे लिए एक की पॉइंट है टू ऑफ फाइंडिंग द, और ये हमारे लिए की पॉइंट है कि हम जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ये निकाले, इसका सम निकाले। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ये हमारे लिए एक की पॉइंट है। ठीक है, सो वी फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल इन पॉलीगन फॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ आपको शेप दे रखे हैं, नंबर ऑफ साइड दे रखे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। कितने साइड से इसके 1 2 3 साइड से है ना, 3 साइड से, तो 3 साइड लिखा हुआ है। अब देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है ये तो आपको दिख रहा होगा, इसमें तो अब साफ साफ दिख रहा होगा कि एक है। पर अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालें तो देखो इसको आपको कैसे निकालना है कि इसमें हमेशा क्या करना चाहिए। अगर आपको बोलो नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको ये देख के नहीं बताना, वैसे तो आप ये देख के बता सकते हो, पर ये देख के बताओगे तो आपको ये जो वर्कशीट है समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको कैसे समझना, देखो आपको जब भी बोल रखा है नंबर ऑफ साइड दिया हो और ये दिया हो, और आपको ट्रायंगल में बोल रहा हो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालो। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, जो आपका जो ट्रायंगल्स के जितने साइड होते हैं उस उतने में से आपको 2 माइनस करना होता है। कितना माइनस करना होता है 2। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल जितने साइड्स का होता है, जैसे कितने साइड का ट्रायंगल, 3 साइड का है ना इसमें ट्रायंगल, तो उसमें से आपको 2 माइनस करना है। ठीक है, जितने साइड का ट्रायंगल होगा, यानी ट्रायंगल में जितने साइड्स होंगे आपको जो दिए रखे होंगे पिक्चर में, उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है। तो इजिकल टू क्या आंसर आ जाएगा 1। 3 माइनस 2 इजिकल टू 1। अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो देखो इसका सम आप किससे निकालोगे, 3 माइनस 2 इजिकल टू 1 आ गया, तो 1 इंटू 180। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर 180। ठीक है, ऐसे निकाल लेना है आपको। अब देखो इस वाले का, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर जैसे बना रखा है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल है। पर आपको देखो क्या करना है, इसके साइड्स बताने, कितनी साइड्स है 1 2 3 4 साइड्स है। ठीक है, 4 साइड्स है। अब आपको बताना है ट्रायंगल के नंबर बताने। तो मैंने आपको बताया था ना, जितने साइड्स होते हैं उतने में से आपको 2 माइनस करना होता है। तो 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखो 4 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो गया 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको सम निकालना है इसका, तो आपको क्या करना है 2 इंटू 180। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वो जो फिगर होगा, जो बनाया होगा शेप, जो फिगर होगा उसकी साइड्स बतानी है, फिर उतने में से -2 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री से। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको 2 इंटू 180 डिग्री करोगे तो आपका आंसर आएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ये वाले भी और ये वाले भी हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें कितने साइड है 1 2 3 4 5 साइड है, 5 लिख दिया। अब हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं, तो 5 माइनस 2 कर देना, तो कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है 3 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 540 डिग्री, यानी 540 डिग्री। ठीक है, अगर आप इस वाले का देखो तो इस वाले के 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। ठीक है, टोटल 6 साइड्स है, और इसके ट्रायंगल के नंबर तो कितने हैं, तो 6 माइनस 2, तो कितना हो गया 4। तो 4 इंटू 180, तो क्या हो गया आपका आंसर 720 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला आपको हो गया। अब देखो नेक्स्ट, लेट अस फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, देखो अब हमने ऊपर जो सीखा था वो हमारा था इंटीरियर एंगल। ठीक है, और अब नीचे जो हम देखेंगे वो हमारा होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो देखो नेम ऑफ शेप, ये सारे शेप्स हैं, और ये आपके सम ऑफ
एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल का सम है और ये इंटीरियर एंगल का सम है, ये एक्सटीरियर एंगल का सम है। तो देखो यहाँ पे आपके दे रखा है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ साइड कितना है, जो नंबर ऑफ साइड होगा उतने में से आपको माइनस करना है 180। तो कितने साइड्स हैं, 1 2 3, तो 3 × 180, ठीक है। उसके बाद देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो देखो कितनी साइड्स है आपके 3, तो 3 - 2 = कितना हो गया 1, तो 1 × 180, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का सम देखो कैसे निकालते हैं, जितनी आपकी साइड होती है, जितना आपका ये और ये, इन दोनों को आपको माइनस करके बताना होता है। तो देखो 3 × 180 माइनस 1 × 180, ठीक है। यानी कि इस इंटीरियर एंगल आपको कैसे निकालना है कि जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है वो, और इसको और इसको माइनस करके आपको बताना है। तो देखो 3 × 180 माइनस 1 × 180 = 360, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इस वाले के, इसमें टोटल कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, ठीक है। तो देखो 4 × 180, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीरियर एंगल का निकालना है, तो इतने में से आपको 4 में से माइनस क्या करना है 2, ठीक है। तो देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, तो 2 × 180। और उसके बाद अगर आप इसको एक्सटीरियर एंगल का निकालोगे तो आपका हो जाएगा 4 × 180 माइनस 2 × 180, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ये वाला भी है, ठीक है। तो देखो आपने समझ लिया ना कि देखो अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना होता है तो कैसे निकालना होगा, और एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे तो कैसे निकालना होगा। अब देखो यहाँ पे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपको बता दूँ कि आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस बात को हमेशा लर्न करके रखना चाहिए कि हमेशा जो है एक्सटीरियर एंगल का जो हमेशा सम होता है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। हमेशा जो है एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो आपको एक्सटीरियर एंगल की सम निकालना है। तो देखो अभी तो आपने नीचे बात सीखी थी ना कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो आपको इसका आंसर तो ऐसे ही पता चल गया कि 360 डिग्री है। बट अगर आपको इसको सॉल्व करके निकालोगे तो देखो कैसे होगा। तो देखो कैसे करोगे इसका आंसर, तो देखो बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला। देखो इसको देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सम ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दोनों का सम निकालना है। तो कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, टोटल 6 साइड्स है, तो 6 × 180 डिग्री। और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, देखो आपको क्या बताया था 6 - 2, तो = कितना हो गया, यहाँ पे आपके हो गया 4। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है -4 × 180 डिग्री। तो कितना हो गया यहाँ पे आपको, तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे देखो एक सेकेंड, तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 1080 - 720, और इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 360 डिग्री। तो इस वाले को आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर गिवन बिलो, यानी कि आपको जो एक्स की वैल्यू है उसको आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे आपको, तो देखो यहाँ पे देखो अगर आप इस वाले एंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पूरा जो ये होगा, ये कितने का होगा आपका, ये आपका होगा 180 डिग्री का। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको लीनियर एंगल करना है, ठीक है। लीनियर एंगल करना है आपको, ठीक है। तो देखो x कितना है, x = x अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप पूरे को अगर देखेंगे, इस पूरे एंगल को अगर आप देखोगे तो ये आपका होगा 180 डिग्री का। कितने का होगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है x। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका x वाला है वो आपका कितना है, 90 डिग्री जैसा है। तो ये वाला जो है ये तो आपका ये वाला जो ये तो आपका 90 डिग्री का, तो 90, तो 180 - 90, तो x कितना हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी x = 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये वाला, देखो ये एक्टिविटी दे रखा है आपको, शो ऑफ सम इंटीरियर एंगल ऑफ 3 इक्विवेलेंट
इज़ 360 बाय पेपर एक्टिविटी। देखो पेपर एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे करके एक पेपर लेना है, ठीक है। उसके 4 देखो कोने होंगे, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से। उसको आपको बीच से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें शेड दे देने हैं अलग अलग कलर से। तो देखो जैसे मान लो इसमें मैंने ऐसे शेड दे दिया, इस वाले में ऐसे शेड दे दिया, ठीक है। और एक सेकेंड, इस वाले में ऐसे शेड दे दिया और इस वाले में ऐसे शेड दे दिया। तो देखो जब ऐसे शेड दे दोगे और इसको अगर आप कट करोगे, तो अगर आप इसको एक दूसरे से मिलाओगे तो देखो कैसे होगा ये। अगर आप इस वाले को मिलाओगे तो ये वाला आपका ऐसे है ना, ऐसे वाला पेपर है, ठीक है। इस वाले को अगर मिलाओगे तो ऐसे वाला है ये, ठीक है। अगर आप एक सेकेंड बच्चों, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप इस वाले को करोगे तो ये ऐसे शेड्स में है, ठीक है। अगर आप इस वाले को करोगे तो ये ऐसे शेड में है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये आपका पूरा कितने का होगा, एंगल 360 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वर्कशीट को लाइक कीजिए, यानी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।